students, good morning to all of you. Today we will continue our topic is rheology. हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं रियोलॉजी का आगे। हमने कल देखा था कि रियोलॉजी स्टडी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ लिक्विड्स क्या होते हैं और नॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ लिक्विड्स क्या होते हैं। ये हमने प्रीवियसली फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें कौन कौन से फैक्टर्स हमने न्यूटोनियन को ब्रीफली हमने पूरा डेरिवेशन डिराइव करके किया था। नेक्स्ट हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड वो डिस्कस करना है आज हमें, और कौन कौन से फैक्टर्स जो कि विस्कोसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो हमको देखना है। यस, फर्स्ट ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पर। सपोज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी लिक्विड की जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आप सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा। यदि ऑयल है, वेजिटेबल घी है ना, सॉरी घी है, ओनली हमारा जो शुद्ध घी है उसको देखिए, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब वो लिक्विफाई में हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल हमने घी का देखा है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन केस, ये हमने लिक्विड की बात की थी, ठीक। इन केस ऑफ गैसेस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑइंग टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कोलाइजन एंड इंट्रैक्शन। और गैस की केस में हम यदि बात करें तो हमारा जो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, अब बढ़ जाएगी तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है आपस में क्या करने लग जाएंगे, वो कोलाइड करने लग जाएंगे, टकराने लग जाएंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होने लग जाएंगे, कोलाइजन होने लग जाएगा। तो इन केस गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो हम यदि विस्कोसिटी को बढ़ाना है तो हम उसका टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी, सो इंक्रीज द कोलाइजन, है ना। तो कोलाइजन जो होगा आपस में, मॉलिक्यूल का जो कोलाइजन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर में बी एक्सप्रेस्ड। कौन सा एक रिलेशन हमने बताया है कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर की बात करें तो इसके बीच में एक रिलेशन है, वो है एन इक्वल्स टू ई, सॉरी ईटा इक्वल्स टू, ईटा इज डिनोटेड फॉर विस्कोसिटी, ईटा इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में ई एक्सपोनेंशियल पावर है, ई की पावर है माइनस ई वी अपॉन में आर टी। ये जो है एक रिलेशन है, किस किस के बीच में रिलेशन है, विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन जो है हमने अभी डिस्कस किया। ईटा इक्वल्स टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। हम विस्कोसिटी की बात करें क्योंकि ईटा इज डिनोटेड फॉर विस्कोसिटी। ए जो है वो क्या है हमारा, जो ए इज द कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल वेट एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ए जो है वो कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है, ए जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूलर वेट पे और मॉलिक्यूलर का वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ई इज़ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स, स्मॉल ई जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है, और कैपिटल ई जो ई और वी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द फ्लो बिटवीन द मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन एनर्जी है जब इनिशिएटली जब लिक्विड का फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब कोलाइजन होता है लिक्विड के गैस के केसेस में, तो ई वी जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज़ द रियल गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करता है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है रियोलॉजी विस्कोसिटी को, तो वो है ओनली फॉर टेम्परेचर, ठीक। अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स, ठीक। अब ये होते क्या है नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स। कल हमने देखा था जो न्यूटोनियन को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियंस लॉ होते हैं, और जो न्यूटोनियन को फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियंस लिक्विड्स कहलाते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक। तो हम देखते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोजेनस डिस्पर्शन सच एज कोलाइडल डिस्पर्शन, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल डू नॉट ओबे द न्यूटोनियंस इक्वेशंस थ्रू द फ्लो। फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जब हम फ्लो की बात करते हैं या रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो डिस्पर्जन होता है वो कैसा होना चाहिए, हेटेरोजेनस डिस्पर्जन होना चाहिए। सच एज कोलाइडल डिस्पर्जन है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेल है। इन सब ये जो होते हैं ये थोड़े हाईली विस्कस लिक्विड्स होते हैं। ये क्या नहीं करते हैं, ऑबे नहीं करते, किसको फॉलो नहीं करते, न्यूटोनियंस को फॉलो नहीं करते हैं। न्यूटोनियंस जो होते हैं जिसकी विस्कोसिटी कम होती है वो लिक्विड सारे जो है न्यूटोनियंस को फॉलो करते हैं। यदि इंक्रीज इन विस्कोसिटी, यदि हम बात करें विस्कोसिटी यदि ज़्यादा है किसी की लिक्विड्स की या किसी डोजेज फॉर्म की, तो वो नॉन न्यूटोनियन को फॉलो करते हैं।
When these material are analyzed in rotational viscometer and the results are plotted, characteristic consistency curve representing three types of flow. जब हम मटेरियल को हम एनालिसिस करते हैं, विस्कोसिटी यदि निकालते हैं, तो हम जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हम विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। तो इसमें बता रखा है कि यदि हमको फ्लूइड की मटेरियल की क्या निकालना है, विस्कोसिटी निकालना है, तो रोटेशनल विस्कोमीटर एक इक्विपमेंट का नाम है, उससे हम निकालते हैं। और रोटेशनल विस्कोमीटर से हम जब किसी लिक्विड्स की विस्कोसिटी निकालते हैं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ प्लास्टिक फ्लो, सेकेंड वन इज़ अ सूडो प्लास्टिक फ्लो एंड थर्ड वन इज़ अ डायलेटेंट फ्लो। ये जो फ्लो है ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है, या तो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है इसको एक्सप्लेन करिए, सूडो प्लास्टिक क्या होता है, या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स आ जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, 3 टाइप्स के हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड होते हैं। फर्स्ट होता है प्लास्टिक फ्लो, सेकंड होता है सूडो प्लास्टिक और थर्ड होता है डायलेटेंट फ्लो। इन तीनों में ग्राफ बनते हैंगे, कैसे वो बिहेवियर शो करता है लिक्विड वो हम इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट इज अ प्लास्टिक फ्लो। द कंसिस्टेंसी कर्व इन प्लास्टिक फ्लो इज गिवन इन फिगर ए। ये जो कर्व, इसका जो ग्राफ बनता है प्लास्टिक फ्लो का, वो किस किस के बीच में बनता है, एफ और जी। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एफ क्या होता है और जी क्या होता है। तो एफ इज अ शेयर स्ट्रेस होता है, पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो होता है, और जी जो होता है वो रेट ऑफ शेयर होता है। कल हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, एफ इज अ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का मतलब होता है हम पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, वो होता है शेयर स्ट्रेस, उसको हम लिखते हैं एफ से। और जी जो होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ शेयर। ठीक, चेंज इन डी वी अपॉन डी आर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। तो ये होता है जी से डिनोट करते हैं। अब जब एफ और जी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैंगे और रेट ऑफ शेयर को हम क्या कर रहे हैंगे, इंक्रीज़ कर रहे हैं। शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाया तो इसमें जो है इल्ड वैल्यू मिलती है। स्टार्टिंग में कर्व जो है थोड़ा सा इस कर्व फॉर्म में आता है, देन फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक, देन वो जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम बैकवर्ड हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से, तो वो हमको मिलती है इल्ड वैल्यू, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखिए एक बार और बता देते हैं हम। देखिए आपको ये दिख रहा है एफ और जी के बीच में कर्व बनाया है। ये कर्व जो है यहाँ से इस टाइप से आता है, देन फिर ये जो कर्व इस टाइप से आता है, देन फिर कर्व जो है वो किस लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाता है। जब कर्व इस फॉर्म में जाता है, एक बार वो बता देते हैं हम, ये जो कर्व बनाते हैं ये किस टाइप से बनता है, ये आपका लाइन है ना। ये कर्व स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं होता है, ये कर्व ऐसे होता है, देन फिर ये लाइन स्ट्रेट जाती है। ठीक, जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो ये इसका जब डॉटेड लाइन्स हम बनाते हैं तो ये पॉइंट्स हमको कहाँ मिलते हैं, यहाँ डॉट से जॉइन होती है। तो ये जो वैल्यू होती है, जो ये वाली जो वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं इल्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनता है। दिस कर्व डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। आपको दिख रहा है ये कर्व ओरिजिन स्टार्टिंग से पास नहीं होता है। द इनिशियली बिहेव लाइक द इलास्टिक बॉडी। ये जो इनिशियली शुरू में जो बिहेव करता है लिक्विड, वो कैसा शो करता है, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वो हिलता डुलता रहता है, जब भी तो उसकी वैल्यू जो होती है वो इल्ड वैल्यू कहते हैं। जैसे इनिशियली ये बिहेव लाइक अ इलास्टिक बॉडी, इट फेल्स टू फ्लो व्हेन लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। इसमें क्या होता है, जब हम इनिशियली की बात करते हैं तो ये जो बिहेवियर शो करता है ये इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, और कम स्ट्रेस इस पर अप्लाइड किया जाता है। जब हम धीरे धीरे स्ट्रेस एक जैसा कॉन्स्टेंटली जब अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या करता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में देता है। फर्दर इंक्रीज द शेयर स्ट्रेस, जैसे जैसे हमने एफ की वैल्यू बढ़ाते गए, दैट लीड्स टू नॉन लीनियर एंड इंक्रीज द रेट ऑफ शेयर प्रोग्रेसली गेट लीनियराइज्ड। जब हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो स्टार्टिंग में कर्व तो नॉन लीनियर रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, पर जैसे जैसे हमने शेयर स्ट्रेस बढ़ाते गए तो एक पॉइंट के बाद जो हमारा शेयर स्ट्रेस के बीच में जो कर्व है वो कैसा बन जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। द लीनियर पोर्शन व्हेन एक्स्ट्रापोलेटेड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जो लीनियर लाइन मिल रहा है उसको हम बैकवर्ड की तरफ हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से हम उसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टच करते हैं, तो वो वैल्यू जो कहलाती है वो वैल्यू हमको क्या कहलाती है, इल्ड वैल्यू कहलाती है, जो कि हमने अभी ग्राफ में चूँकि देखा है। द प्लास्टिक फ्लो कैन बी एक्यूरेटली
एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यील्ड वैल्यू एंड प्लास्टिक विस्कोसिटी। जो प्लास्टिक फ्लो होता है वो जनरली किसके नाम से जाना जाता है? यील्ड वैल्यू के नाम से और प्लास्टिक विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। Plastic flow is associated with presence of flocculated particles in concentrated suspension, paste and gels. प्लास्टिक फ्लो जनरली किस लिक्विड्स के अंदर पाए जाते हैं? जैसे कि सस्पेंशन है, इमर्शन है, पेस्ट है, जेल है, इस तरीके के लिक्विड्स के अंदर प्लास्टिक फ्लो जो है वो क्या होता है? अकर होता है। These particles are held in flocculated state continuous throughout the mass. They must break contact before the flow can occur. ये जो particles होते हैं आपस में क्या रहता है? held together, बंधे हुए रहते हैं continuously। इनका जो इनकी जो layers होती है उसको हम या इसकी droplets होती है उसको हम तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? shear stress को apply करते हैं। Frictions between the moving particles as the force of flocculation contribute the yield value। जैसे जैसे हम फ्रिक्शंस अप्लाई करते फोर्स अप्लाई करते रहते हैं तो ये जो है क्या बनता है? हमारा एक कर्व देता है, जो कि वो क्या देता है? उस कर्व को बोलते हैं हम yield वैल्यू। द shear stress is required to overcome this force roughly to yield the value of material। shear stress जब हम अप्लाई करते हैं, देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल जो रहता है वो क्या देता है? हमको yield वैल्यू शो करता है। ये जनरली एक एग्जांपल्स दे रखा है। व्हेन द yield वैल्यू इज एग्जिटेड फ्लो बिगिंस द रेट ऑफ शेयर जी बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ माइनस स्मॉल एफ द फोर्स एक्सिस द yield वैल्यू। आपको ये देखो लेयर्स दिख रही है हमारे लिक्विड्स की। जब हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया गया है तो ये लेयर्स क्या कर रही है? फोर्स के अकॉर्डिंग ये लेयर क्या करने लगी है? अपनी स्पेस से क्या करने लगी? मूवमेंट करने लगी है। मटेरियल दैट एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो आर नोन एज बिंगम बॉडीज़। वो मटेरियल जो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं उनको हम बिंगम बॉडीज़ बोलते हैं। ऑनर ऑफ बिंगम, क्योंकि बिंगम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको प्लास्टिक फ्लो शो करा गया था और उसी को हम क्या बोलते हैं? बिंगम मटेरियल्स या बिंगम बॉडीज़ बोला जाता है। इन्होंने एक क्या दिया था? एक रिलेशन दिया था। द क्वान्टिटेटिव बिहेवियर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बिंगम इक्वेशन। इन्होंने एक बिहेवियर दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया था, उसको हम बिंगम इक्वेशंस बोलते हैं। द स्लोप ऑफ रियोग्राम, रियोग्राम का मतलब होता है जो ग्राफ बनाए उसको हम रियोग्राम बोलते हैं। ओके, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी बहुत सी बार ये नाम से ही पूछा जाता है कि रियोग्राम क्या होता है, तो रियोग्राम मतलब क्या होता है? का ग्राफ जो बनता है ना, कर्व, उसको रियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ रियोग्राम इज एक्सप्रेस्ड एज मोबिलिटी। जो उसका स्लोप है उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द प्लास्टिक विस्कोसिटी। ये रेसिप्रोकल होता है किसका? प्लास्टिक विस्कोसिटी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो मोबिलिटी जो है हमारा शेयर स्ट्रेस कितना अप्लाई हुआ और yield वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यू जो है हमारा क्या हैगा? प्लास्टिक विस्कोसिटी है, शेयर स्ट्रेस है ना, प्लास्टिक विस्कोसिटी है। तो U इक्वल्स टू कैपिटल F माइनस में F अपॉन में G। जब हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर तो हमको क्या मिल रही है? yield वैल्यू मिल रही है और G जो है वो क्या है? रेट ऑफ शेयर है और वो है हमारा शेयर स्ट्रेस। तो ये रियोग्राम जो कहलाता है हमारा प्लास्टिक फ्लो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुडोप्लास्टिक फ्लो। सुडोप्लास्टिक में आपको दिख रहा होगा कर्व को देखिए आप, एक्स एक्सिस पे F है, वाई एक्सिस पे G है। F इज अ शेयर स्ट्रेस एंड G इज द रेट ऑफ शेयर। ये जो कर्व है ऑरिजिन से निकल रहा है। ये कर्व जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। दिख रहा है आपको? शो हो रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है। धीरे धीरे कर्व जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। F की वैल्यू जो बढ़ती जा रही है तो G की वैल्यू भी जो है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें देखिएगा द कंसिस्टेंसी कर्व ऑफ अ सुडोप्लास्टिक बिगिन एट इट्स ओरिजिन। ये जो कर्व है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से हो रहा है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। नियर जीरो इज अ लोअर शेयर स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि वो जीरो से क्या कर रहा है? स्टार्ट हो रहा है। एज द शेयर स्ट्रेस इंक्रीज, जैसे हम शेयर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे प्रोग्रेसिवली शेयर रेट ऑल्सो इंक्रीज बट ट्रेंड्स नॉट अ लीनियर। इसमें लीनियर कर्व नहीं मिलता है। जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं तो रेट ऑफ शेयर भी जो है वो बढ़ रहा है, पर इसमें लीनियर इक्वेशन हमको नहीं फॉर्म होती है। Therefore, the velocity of pseudoplastic system cannot be expressed by single value। जैसे कि उसमें yield वैल्यू है तो इसमें कोई yield वैल्यू अपने को नहीं मिलती है। इन जनरल सुडोप्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट पॉलीमर डिस्पर्जन सच एज। इसमें सुडोप्लास्टिक बिहेवियर कौन कौन से लिक्विड्स शो करते हैं? जैसे कि हमारे प्लास्टिक में हमारा इमल्शन, सस्पेंशन, जेल, पेस्ट करता है, तो इसमें सुडोप्लास्टिक में जनरली किस टाइप के लिक्विड शो करते हैं? ट्रगाकेंथ इन वाटर, सोडियम एल्जिनेट इन वाटर, मिथाइल सेलुलोज इन वाटर और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इन वाटर। इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं वो सुडोप्लास्टिक बिहेवियर को क्या करती हैं? शो करते हैं। Under the normal condition, long chain molecule of polymer are randomly arranged in a dispersion or
on applying the shear stress, this molecule begins to arrange their long axis and the direction of force applied. जब हम नॉर्मल कंडीशन में हम कोई भी पॉलीमर की चेन की बात करें, ये लॉन्ग नॉर्मल कंडीशन में वो पॉलीमर चेन एक लॉन्ग चेन होती हैगी, आपस में एक बहुत अच्छे से लिंक रहती है। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है अपनी ही एक्सिस में क्या करने लग जाते हैं, अब मूव करने लग जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। द स्ट्रेस इंड्यूस ओरिएंटेशन रिड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रखा है, पॉलीमर एट द रेस्ट कंडीशंस रैंडम अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट। ये पॉलीमर्स आपको एक रेस्ट कंडीशन में देखिए इस तरीके की लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई करा तो पॉलीमर अंडर फ्लो अलाइनमेंट ये अपनी ही एक्सिस के थ्रू क्या करने लगे, एक जैसे क्या करने लगे, मूव करने लगे। प्लास्टिक फ्लो रियोग्राम्स कैन बी डिस्क्राइब फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। जैसे कि हमने अभी रियोग्राम ग्राफ को अभी हमने बताया है, तो उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल्स टू एंड ईटा, और ईटा की पावर ईटा डैश और जी है। ये जो है हमारा ये किसको बताता है, सूडोप्लास्टिक फ्लो को बताता है। ठीक है, ये हमने न्यूटोनियन में भी पढ़ा है, कहीं आपको यदि याद हो तो देखिएगा, ये न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स भी होता है। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे सूडोप्लास्टिक फ्लो ऑफ लिक्विड्स कहलाते हैं। डायलेटिंग फ्लो थर्ड टाइप का डायलेटिंग फ्लो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड में। इसका जो कर्व आपको दिख रहा है, शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में कर्व बनाया है, तो ये कर्व जो है ओरिजिन से बनता है। जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, पर एक टाइम के बाद शेयर स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, बट रेट ऑफ शेयर जो है वो क्या होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है। द सिस्टम एग्जिबिट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर। ये सिस्टम जो है वो फ्लो को शो कर रहा है कि यदि हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो रेट ऑफ शेयर भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। When shear to this system increase their volume, hence it is called the dilating flow. जब शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, F शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, डायलेटिंग फ्लो बोलते हैं। डायलेटिंग मटेरियल आर ऑल्सो ऑफन टर्म एज अ शेयर थिकनिंग सिस्टम। डायलेटिंग फ्लो को हम क्या बोलते हैं, शेयर थिकनिंग सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अप्रोप्रिएट विस्कोसिटी ऑफ हायर रेट्स ऑफ शेयर, क्योंकि ये क्या करते हैं, इतनी विस्कोसिटी को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। When the stress is removed, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाइड करना बंद कर दिया, सिस्टम रिटर्न इट्स इनिशियल स्टेट। जैसे जैसे फोर्स हम लगा रहे हैं तो सिस्टम जो है वो क्या शो कर रहा है, डायलेटिंग फ्लो शो कर रहा है। जैसे ही हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो डायलेटिंग शो बंद करके वो क्या में आ जाएंगे, वो जो स्टेट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, फ्लूडिटी स्टेट कहलाएगी। Dilating flow exhibit by suspension containing high concentration of solid and suspension of starch in water. सस्पेंशन जिसके अंदर हाई कंसनट्रेशन में सॉलिड होते हैं और दूसरे स्टार्च इन वाटर यदि रहता है तो वो सस्पेंशन जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे डायलेटिंग फ्लो को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो सूडोप्लास्टिक एंड डायलेटिंग फ्लो जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। थैंक यू।